Hello, I am Dinesh Gupta. Today I will tell you about the some important points related TGT PGT. यहाँ पर ये एक ट्रिक लिखी हुई है। अनिषेक फल कौन कौन से होते हैं। अनिषेक फल मतलब ऐसे फल जो बिना निषेचन के बन जाते हैं, ऐसे फल जिनमें निषेचन नहीं होता है, इनको हम पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। तो ट्रिक है अकेला अंग संतों का। आ से अमरूद, केला से केला, अंग से अंगूर, संतों का मतलब संतरा। इधर की तरफ दिया है फायर एल्गी। फायर एल्गी कौन होते हैं? तो फायर एल्गी पायरोफाइटा के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, मतलब यूरिन का कंसंट्रेशन कहाँ पर होता है? तो हेनलेज लूप पर होता है। एंडेंजर्ड स्पीसीज कौन कौन सी हैं? तो हॉर्नबिल है एंड इंडियन एकोनाइट है। द सेल ऑर्गेनली इन्वॉल्व्ड इन द ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन्स इज, मतलब उस कोशिकांग का नाम बताना है जो ग्लाइकोसाइलेशन, प्रोटीन के ग्लाइकोसाइलेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो गोल्जी अपैरेटस है। नेक्स्ट है क्वारंटाइन रेगुलेशन आर कंसर्न्ड विद। क्वारंटाइन रेगुलेशन किससे कंसर्न्ड होता है, किससे संबंधित होता है? तो ये है प्रिवेंशन ऑफ एंट्री ऑफ डिसीज्ड प्लांट्स इन कंट्री। किसी देश में बीमारी वाला जो पौधा होता है उसको आने से रोका जाता है, इसको हम क्वारंटाइन कहते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न पैथोलॉजी, तो इसके फादर हैं रुडोल्फ विर्चो। ट्विनर्स क्या होता है? वीक स्टेम्ड प्लांट, ऐसे प्लांट जिनके स्टेम वीक होते हैं, है ना, उसको हम ट्विनर्स कहते हैं। क्रीपर्स क्या होता है? तो स्टेम्स हैव रूट्स एट इंटरवल्स, कुछ अंतराल के बाद जिनमें जिस स्टेम पर रूट दिखाई दे उसको हम क्रीपर्स कहते हैं। नेक्स्ट पेरेनियल प्लांट्स कैन आल्सो बी मोनोकार्पिक। ये पॉइंट है पूरा, मतलब जो बहुवर्षीय पौधे होते हैं उन्हें हम मोनोकार्पिक भी कह सकते हैं। एस्परागस क्या है? एस्परागस में फैसिकुलेटेड रूट मिलती है, फैसिकुलेटेड रूट्स मिलती है इसमें। एंडोस्पर्म इज फ्लेशी एंड एडिबल इन, तो ये राइस में होता है। कॉल्चिसिन इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस पॉलीप्लॉइडी, मतलब कॉल्चिसिन है वो यूज होता है पॉलीप्लॉइडी के इंट्रोड्यूसिंग में। इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉल्चिकम ऑटमनेल, यह कॉल्चिकम ऑटमनेल से प्राप्त होता है। दैट बिलोंग्स टू फैमिली, मतलब ये कॉल्चिकम ऑटमनेल जो है किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो लिलिएसी फैमिली से ये बिलोंग करता है। नेक्स्ट है लिग्यूल क्या होता है? ये टेरिडोफाइटम मिलता है सिलेजिनेला में, तो ये क्या है? तो आउट ग्रोथ बिटवीन लीफ बेस एंड लैमिना, लीफ बेस एंड लैमिना के बीच की ये आउट ग्रोथ है, याद रखना सिलेजिनेलम मिलता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पुलविनस क्या होता है? सोइलन लीफ बेस, लीफ का जो बेस होता है वो सोइलन होता है, उसे पुलविनस कहते हैं। वुड पैरेन्काइमा हेल्प्स इन लेटरल कंडक्शन ऑफ सैप, ये पॉइंट है कि वुड पैरेन्काइमा, जो वुड पैरेन्काइमा है वो मदद करता है इन लेटरल कंडक्शन ऑफ सैप, सैप के लेटरल कंडक्शन पर। अकॉर्डिंग टू हिस्टोजन थ्योरी ऑफ हैंस्टीन, हैंस्टीन के जो हिस्टोजन थ्योरी है उसके अनुसार क्या है? डर्मेटोजन फॉर्म्स एपीब्लेमा, जो डर्मेटोजन होता है वो एपीब्लेमा को बनाता है एंड रूट कैप इन डाइकाट्स, और डाइकाट में रूट कैप को बनाता है। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल चेक पोस्ट क्या होता है? तो बायोलॉजिकल चेक पोस्ट हम एंडोडर्मिस को कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बायोलॉजिकल चेक पोस्ट एंडोडर्मिस को बोलते हैं। नेक्स्ट है इलोंगेशन ऑफ बम्बू, बांस का जो लंबाई में बढ़ोतरी होती है, एंड ग्रास स्टेम, और ग्रास के स्टेम में अकर्स ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ, मतलब ग्रास की स्टेम में और बांस के स्टेम में जो लंबाई में बढ़ोतरी होती है किसके कारण होती है? तो एपिकल मेरिस्टेम के कारण होती है। नेक्स्ट है कार्क कैम्बियम इन ए डाइकाट स्टेम प्रोड्यूसेस, डाइकाट स्टेम में जो कार्क कैम्बियम होता है वो क्या बनाता है? तो कार्क ऑन आउटर साइड एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स ऑन इनर साइड, आउटर साइड पर कार्क बनेगी और सेकेंडरी कॉर्टेक्स जो होगा इनर साइड पर बनेगा। नेक्स्ट है लॉन्ग बोन्स आर कवर्ड विद, लॉन्ग बोन्स जो होती हैं वो काहे से कवर्ड होती हैं? तो लॉन्ग बोन्स आर कवर्ड विद, तो ये स्पंजी बोन होती हैं। लाइनिंग लॉन्ग बोन्स आर कवर्ड विद, ये जो लॉन्ग बोन्स होंगी
वो स्पंजी बोन कहलाया करती हैं। ठीक, स्पंजी बोन से वो कवर्ड रहती हैं। लाइनिंग ऑफ मेमोरी ग्लैंड डक्ट्स, जो मेमोरी ग्लैंड की डक्ट हैं उनकी जो लाइनिंग है वो काहे की बनी होती है, तो स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार एपिथेलियम की। ये बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको याद रखना। वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स की जो वॉल्स होती है वो किस ऊतक की बनी रहती है, तो स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी रहती है। नेक्स्ट है इनर सरफेस ऑफ ब्रोंकियोल्स, मतलब ब्रोंकियोल्स का जो इनर सरफेस होता है वो किस ऊतक का बना है, तो सिलिएटेड एपिथेलियम। फिर है लाइनिंग ऑफ स्टमक, स्टमक का जो अस्तर होता है वो काहे का बना रहता है, तो कोलुमनार एपिथेलियम का। ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई, ये इनके अस्तर काहे के बने होते हैं, तो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियम के। तो इनको लर्न कर लेना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मीरोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है, सलाइवरी ग्लैंड मीरोक्राइन ग्लैंड होती है। हेट्रोक्राइन ग्लैंड पैंक्रियाज होता है, पैंक्रियाज को हम मिक्स्ड ग्लैंड भी कहते हैं क्योंकि इसमें एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों के लक्षण मिलते हैं। टेंडान इज मेड अप ऑफ, टेंडान काहे का बना होता है, तो व्हाइट फाइब्रस टिश्यू का बना होता है। इन रूट नोड्यूल्स, रूट नोड्यूल्स में इन रूट नोड्यूल्स दे कन्वर्ट फिक्स्ड इनटू यूरिट्स फॉर ट्रांसपोर्ट। तो ये क्या इंडिकेट करता है, दे इंडिकेट पराक्सीसोम। पलाडी कॉइन्ड द टर्म, पलाडी ने कौन सा टर्म दिया था, तो राइबोसोम को दिया था। राइबोसोम किस में एब्सेंट होता है, तो आरबीसी में एब्सेंट होता है। हेट्रोक्रोमैटिन क्या है, तो ये फॉल्स न्यूक्लियोलस कहलाता है। फार्म्स द बुल्क ऑफ क्रोमैटिन, क्रोमैटिन का जो ज़्यादातर भाग होता है वो काहे का बना होता है, तो हेट्रोक्रोमैटिन का बना रहता है। क्रॉसिंग ओवर प्रेजेंट ओनली, क्रॉसिंग ओवर किस में मिलेगा, तो ये यूक्रोमैटिन में मिलता है, हेट्रोक्रोमैटिन में नहीं मिलता है। यूक्रोमैटिन इज अफेक्टेड बाय, यूक्रोमैटिन किसके द्वारा अफेक्टेड होता है, तो ये टेम्परेचर के द्वारा, पीएच के द्वारा, हार्मोन के द्वारा यह अफेक्टेड होता है। हेट्रोक्रोमैटिन नॉट अफेक्टेड, मतलब हेट्रोक्रोमैटिन में अफेक्ट नहीं होता है। यूक्रोमैटिन इज अफेक्टेड बाय, यूक्रोमैटिन जो अफेक्टेड होगा वो टेम्परेचर के द्वारा, पीएच के द्वारा और हार्मोन के द्वारा, तीनों को याद रखना। लेकिन हेट्रोक्रोमैटिन पर कोई अफेक्ट नहीं पड़ता है।